के मामले की बात की जाए तो 62 दिन हो चुके हैं। 62 दिनों के अंदर अभी तक कुछ भी निकल करके नहीं आया। कितनी उम्मीद है कि आगे आने वाले दिनों के अंदर कोई ना कोई आपसे मिलने के लिए आएगा? प्रेस ही माध्यम है हमारा, जो हमारी बात हमारे मालिकों तक, चेयरपर्सन तक पहुंचा सकती है। जिंदल हाउस गए थे सावित्री माता जी को दिवाली की बधाई देने के लिए, तो वहाँ पे हम उनके पिए उन्होंने माता जी को बोले कि ये तो धरने वाले बंदे हैं, तो माता जी धरने वाले बंदे से थोड़े एग्रेसिव हो गए थे और उसके कारण हमारे को थोड़ा सुनना पड़ा। अंदर जो मैनेजमेंट है उनसे भी हमने कुछ सुनने को मिला, तो इसी चक्कर में हमें माता जी के पास अच्छी तरह से बात नहीं रख पाए। चंडीगढ़ गए थे, चंडीगढ़ में हमने अपने क्या नाम CM खट्टर साहब को भी हम ज्ञापन दे के आए हैं, दुष्यंत चौटाला जी के यहाँ भी ज्ञापन दिया है हमने। धरने का नाम सुनते ही अगर आपके ओनर्स जो है गुस्से में आ गए, एग्रेशन में आ गए, तो आपको लगता है बिल्कुल भी कि वो आप लोगों को दोबारा काम पर रखेंगे? सबसे पहले तो आप सभी को नेशनल प्रेस दिवस की बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। अगर प्रेस दिवस की बात की जाए तो मुझे नहीं लगता कि आज के ज़माने में प्रेस जो है बिल्कुल लोकतंत्र के हिसाब से काम कर रहा है। कुछ प्रेस जो है दब करके काम कर रही है और जो कुछ प्रेस मुद्दों को उठाने की कोशिश करती है उनके ऊपर मुकदमे दर्ज करा दिए जाते हैं। हालांकि एक ऐसा ही जो मामला है वो सामने निकल करके आया है। 62 दिन एक धरने को हो चुके हैं। हिसार के अंदर एक बहुत बड़ी कंपनी का CA जो है वो इस वक्त धरने के ऊपर बैठा हुआ है। हालांकि एक परचेज ऑफिसर भी धरने के ऊपर बैठे हुए हैं। हालांकि वो कौन सी इंडस्ट्री है, कौन सी फैक्ट्री है जिसके परचेज ऑफिसर और CA जो है 62 दिनों से धरने के ऊपर बैठे हुए हैं और बहुत बड़े आरोप जो है लग रहे हैं। उन्हीं के मुंह से जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ मामला है। सर, कहाँ पर आप काम करते हैं और कहाँ से जो है आप लोगों को निकाला गया है? मैम, हम जिंदल स्टेनलेस में काम करते थे। आज 32 साल हो गए जिंदल स्टेनलेस में काम करने हुए, और मैं जैसे कि पहले प्लांट में था, फिर उसके बाद मैंने कांडला सीपोर्ट देखा 10 साल, उनके बाद फिर मैंने परचेजिंग की 10 साल और 10 साल अब लॉजिस्टिक में मेरे को हो गए हैं। तो अब जैसे कोरोना का दिवस लास्ट टाइम चला था, उन हमारे छटनी के कारण मतलब 85 के बंदे निकाले हैं ऑफिस से, और ऑफिस से 85 बंदे निकालने के बाद हमने अपने जो HR डिपार्टमेंट मिस्टर परनीत से कहा था भी अभी मत करो, क्योंकि हमारे घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि पूरा घर हमारे पे तो बच्चे भी जिंदल मॉडल स्कूल में पढ़ रहे हैं, कुछ हमारे पास लोन भी है, तो मुश्किल हो जाएगी हमारे। परंतु ऐसा कुछ ना चाह के भी उन्होंने हमारे को निकाल दिया गया है। ठीक है, अब निकाल दिया गया है। निकालने के बाद लगभग 62 दिन हो चुके हैं। 62 दिन से धरने के ऊपर बैठे हैं। और अगर बात की जाए आज प्रेस दिवस की, तो क्या लगता है कि प्रेस जो है आज कहीं ना कहीं फ्री होकर के क्या आपकी कवरेज दे रही है? मैं तो एक्चुअली क्या है कि प्रेस दिवस के लिए मैं सबको बधाई देता हूँ कि एक प्रेस ही माध्यम है हमारा, जो हमारी बात हमारे मालिकों तक, चेयरपर्सन तक पहुँचा सकती है, क्योंकि एक यही साधन है हमारे पास, और तो कोई है नहीं। हम कोठी पे जाते हैं तो हमारे को बदतमीजी से सहन करनी पड़ती है, क्योंकि लास्ट टाइम हम जब दिवाली के आफ्टर दिवाली हम बधाई देने गए थे, दिवाली की बधाई देने, तो वहाँ पे जैसे माता जी से मिले तो किसको बधाई देने के लिए कहाँ पर गए थे? हम जिंदल हाउस गए थे सावित्री माता जी को दिवाली की बधाई देने के लिए, तो वहाँ पे हम उनके पिए उन्होंने माता जी को बोले कि ये तो धरने वाले बंदे हैं, तो माता जी धरने वाले बंदे से थोड़े एग्रेसिव हो गए थे और उसके कारण हमारे को थोड़ा सुनना पड़ा, और कुछ उनके मतलब कि जिंदल हाउस के जो अंदर जो मैनेजमेंट है उनसे भी हमने कुछ सुनने को मिला, तो इसी चक्कर में हमें माता जी के पास अच्छी तरह से बात नहीं रख पाए। तो ऐसा ही हमारे साथ अपने मालिकों के मतलब कि जिंदल स्टेनलेस में भी ऐसे ही हो रहा है कि मालिकों से मिलने नहीं देते। तो देन ये कि हमारा प्रेस ही माध्यम है, जो कि आपके माध्यम से हमारी बातें वहाँ तक पहुँच जाती है। ठीक है, मुझे एक बात बताइए, अगर प्रेस की बात की जाए तो अब तक कितने प्रेस वालों ने आपकी खुल करके कवरेज की है? क्योंकि आजकल जो है मुकदमे दर्ज करवा दिए जाते हैं अगर कोई भी कवरेज करता है। क्या लगता है आपको कि आज के ज़माने के अंदर पत्रकार कतराने लगे हैं आप जैसे लोगों की कवरेज करने के लिए? नहीं मैम, ऐसा है, पत्रकार तो अपने निष्पक्ष बातें रखते रहते हैं, और वो भी समाज के अंदर जो घटित घटनाएं हो रही है उसी को सामने ला रहे हैं। कोई बनावटी चीज़ें तो दिखाई नहीं रही। पत्रकार तो बिल्कुल निष्पक्ष करके ये काम चल रहे हैं, परंतु जो भाई गलत तरीके से काम कर रहे हैं, और वही फिर पत्रकारिता पे अभी लास्ट टाइम मिस्टर भूपेश अरोड़ा पे भी वारदात हुई है। तो ऐसे ही मतलब कि ऐसे पत्रकारों पे ऐसी वारदात हुई, तो हम तो ये चाहते हैं कि समाज की बातें रखेगा कौन फिर, तो वही लोग हैवी हो जाएंगे फिर तो। ठीक है, जब आप सावित्री जिंदल से मिलने के लिए गए थे तो उनका क्या रवैया था और उनके PA ने आपके साथ क्या किया?
नहीं, सावित्री जी से हमारी अच्छी तरह बातें हो रही थी। एक्चुअली क्या है कि वहाँ की जो मैनेजमेंट मिस्टर जो उनके पीए थे, खुद तो कोविड का पूरा प्रिकॉशन किया हुआ था उन्होंने, परंतु माता जी को बिल्कुल भी नहीं था कि माता जी के पास तो ना तो मास्क था, ना ही गेट पे कोई सैनिटाइज थी, ना ही थर्मल स्किनिंग थी, और ना ही किसी ने मास्क लगाया था। तो कम से कम वहाँ पे कोविड का प्रोटोकॉल तो ना तोड़े जाए, क्योंकि माता जी पूरी भीड़ से मिली थी, कोई 1-2 पर्सन से नहीं मिली। वहाँ के मैनेजमेंट ने कम से कम माता जी को चेयर पे बिठा के एक बंदे से मिलाना चाहना था, परंतु ऐसा ना हो कि उन्होंने इकट्ठे भीड़ में माता जी को डाल दिया और बगैर मास्क के डाल दिया, और माता जी को कोई हाथ से बात कर रहा था और कोई उनको व्यापन दे रहे थे, ना कोई सैनिटाइज हो रहा था। तो कहने का मतलब ये था कि माता जी का जीवन उन्होंने बिल्कुल ताद पे रख दिया था उन मैनेजमेंट ने। मैं चेयरपर्सन हमारे मिस्टर रतन जी से भी यही कहना चाह रहा हूँ, सर आप ऐसे जो मैनेजमेंट जो माता जी के जीवन को मतलब कि उसमें खतरे में डाल रहे हैं, उस मैनेजमेंट पे पूरा संज्ञान ले, उसको अच्छी तरह से उस पर कार्रवाई बिठाए, क्योंकि ऐसा माता जी की कम से कम उम्र 80 साल की हो गई है, और इस वृद्ध अवस्था में वो इस विदाउट कोविड पर्सन से मिल रहे हैं और बिगर मास्क वालों से मिल रहे हैं, बगैर सैनिटाइज वालों से मिल रहे हैं। अगर अब आपके मामले की बात की जाए तो 62 दिन हो चुके हैं, 62 दिनों के अंदर अभी तक कुछ भी निकल करके नहीं आया। कितनी उम्मीद है कि आगे आने वाले दिनों के अंदर कोई ना कोई आपसे मिलने के लिए आएगा? मैम हमें 100% उम्मीद है, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि कल हम डीसी मैम को भी ज्ञापन देंगे, और इससे पहले हम चंडीगढ़ गए थे। चंडीगढ़ में हमने अपने क्या नाम सीएम खट्टर साहब को भी हम ज्ञापन दे के आए हैं, दुष्यंत चौटाला जी के यहाँ भी ज्ञापन दिया है हमने, और उसके बाद भी हमारी कोशिशें जारी है, क्योंकि कैसे न कैसे ये बातें आगे तक पहुँचे और उन मैनेजमेंट से बात हो और हमारे को यहाँ रिकॉल किया जाए। ठीक है, तो अगर अब बात की जाए जिंदल स्टेनलेस की, तो क्या आप वहां पर दोबारा जाना चाह रहे हैं? क्या आप लोग चाह रहे हैं कि वहां आप लोगों को दोबारा नौकरी के ऊपर रखा जाए? जी मैम, हम चाह तो रहे हैं कि हमें दोबारा रिकॉल किया जाए, या रिकॉल नहीं करती है तो हमें वीआरएस दे, जो कि हम कोई अपना धंधा कर ले, कम से कम यहाँ ना बैठें, धरना नहीं दिया जाए। जो समय हम यहाँ गुजार रहे हैं वो समय हम अच्छे कामों में गुजारें। ठीक है, धरने का नाम सुनते ही अगर आपके ओनर्स जो है गुस्से में आ गए, एग्रेशन में आ गए, तो आपको लगता है बिल्कुल भी कि वो आप लोगों को दोबारा काम पर रखेंगे? नहीं, डेमोक्रेसी में तो देखो धरना ही एक माध्यम होता है, क्योंकि कोविड के अंदर ना तो किसी मालिक ने हमसे मिले, और ना ही हम दिल्ली तक गए हैं, दिल्ली तक भी हमें मिलने नहीं दिया, और कोठी पे भी नहीं मिलने देता था। तो ये एक तो चांस आ गया था, तो कि दिवाली आफ्टर दिवाली सभी से राम राम लेते हैं लोग। अगर कल की बात की जाए तो दुष्यंत चौटाला से मिलने की खबरें सूत्रों से मुझे पता चल रही है, तो क्या आप लोग कल दुष्यंत चौटाला से मिलने गए थे? जी मैम, जी मिलने गए थे। दुष्यंत जी हमारे दिल्ली थे, हालांकि वहाँ उनके कोठी उनके पीए को हम लेटर दे के आ गए थे। ऐसे हमारे उनको लेटर देने के बाद फिर हमने यहाँ सेक्टर 22 कोठी नंबर 322 शायद इनको यहाँ भी गए थे, और वहाँ भी लेटर दिया है मैम दुष्यंत चौटाला जी को। ठीक है, तो आपको बता देती हूँ पूरा मामला क्या है। जिंदल स्टेनलेस इंडस्ट्री जो है हिसार की जानी मानी इंडस्ट्री, वहाँ पर कोविड के चलते कुछ व्यक्तियों को निकाल दिया गया था, हालांकि अभी तक उनको दोबारा से नहीं रखा गया है, जिसके बाद कुछ लोग जो है लगातार, अगर जिंदल इंडस्ट्री के सीए की बात की जाए, परचेज ऑफिसर की बात की जाए, इनके अलावा भी कई लोग जो है यहाँ बैठ करके धरना दे रहे हैं, और धरने को आज 62 दिन हो चुके हैं। हालांकि प्रेस की कवरेज ज़्यादा नहीं मिलती है, लेकिन जब प्रेस की कवरेज मिलती है तो जिंदल हाउस तक ये बात पहुंच जाती है। हालांकि इसी को लेकर के वो कहीं ना कहीं अग्रेशन में भी थे। तो अब देखने वाली बात ये है कि क्या प्रेस के अंदर कवरेज देना भी अब गुनाह हो चुका है? क्या अपनी बात रखने से भी जो है लोग कतराने लगेंगे? क्या अब दोबारा से 62 दिन के बाद जब इन्होंने जा करके बात की, तो उसके बाद जिंदल हाउस की तरफ से क्या कुछ रवैया जो है रहने वाला है? खैर, आगे की अपडेट भी आपको देती रहूंगी, तब तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। नमस्कार।